तो देखो, इस वीडियो में इस मूवी को लेकर काफ़ी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट जाके मूवी देख सकते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये मूवी कैसी होगी कैसी नहीं होगी तो आप जाकर मेरा रिव्यू चेकआउट कर सकते हो मेरे दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू, इन्जॉय। मूवी स्टार्ट होती है 1974 से, जहाँ दो बच्चे सिड और थैड अपने पिता सिवान के साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं। वहीं जो छोटा वाला बच्चा होता है जिसका नाम थैड होता है, वो एक मैजिक बॉल से खेल रहा होता है। तभी सिड थैड का वो बॉल छीन लेता है और उसे तंग करने लगता है। तब थैड जो होता है वो कंप्लेन करता है अपने पिता से, और पिता उसके जो सिवान हैं वो उसी को डांट देते हैं। फिर उस बॉल पे थेड को कुछ साइन दिखने लगते हैं और थेड रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है, जहां सजैम जो एक जादूगर है उसका इंतज़ार करता रहता है। सजैम बताते हैं कि वो इस वर्ल्ड को सेवन सेंस से बचाता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि 7 महापाप है। सजैम बताते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें थेड को अपनी सारी ताकत देनी होगी ताकि वो शक्तियाँ ख़त्म ना हो जाएं और वो जादू जो सजैम के पास है वो भी नष्ट ना हो जाए। लेकिन थेड को अपने आप को साबित करना होगा सजैम के सामने कि वो उन शक्तियों के लायक है। तभी सजैम उसका टेस्ट लेना शुरू करते हैं और थेड इस टेस्ट में फ़ेल हो जाता है। वो 7 महापापों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और इसी कारण से सजैम उसे अपनी शक्तियाँ देने से मना कर देते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। जिसके बाद थेड बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि वो उस शक्तियों के लायक है, वो उस शक्तियों के लायक है। लेकिन वो तब तक अपनी गाड़ी में पहुंच चुका होता है, जहां उसके पिता और उसके भाई देख के उसे घबरा जाते हैं, और इसी कारण उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। सिड किसी तरह से बच जाता है, थेड को भी कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके पिता बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिसके कारण वो पैरालाइज हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीधा आज का दिन दिखाया जाता है, जहाँ बिली नाम का एक लड़का जो कि काफ़ी शरारती है, वो 2 पुलिस वालों को एक स्टोर रूम में बंद कर देता है और पुलिस के डेटा से किसी रेचल बैस्टन का एड्रेस चोरी करके उसके घर पहुंच जाता है, जो कि वो नहीं होती है जिसे वो ढूंढ रहा होता है। वो अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है, जिसने उसे कुछ साल पहले कार्निवल में छोड़ दिया था। फिर उसे अपने ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है, जहाँ ऑर्फनेज की केयर टेकर उसे कहती है कि उसे इस तरह से लोगों के घरों से जहाँ उसे अडॉप्ट कर लिया गया था 16 बार नहीं भागना चाहिए था। जी हाँ, बिली 16 बार अडॉप्ट किए हुए फैमिली के पास से भाग चुका है, और इस बार उसे फिर से अडॉप्ट करने के लिए कुछ फैमिली आई है, जिसके पास उसे जाकर सही तरह से रहना होगा। इस बार जिस परिवार में बिली को भेजा गया है, वहाँ जो माता पिता हैं वो विक्टर और रोज़ा हैं। इसके सिवाय उस घर में और कुछ बच्चे भी हैं जिसे वीडियो गेम खेलना पसंद है। डायला जो छोटी बच्ची है, थर्ड मैरी है जिसका अभी कॉलेज में कुछ दिनों में एडमिशन होने वाला है, और फोर्थ पेडू है जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है। फिफ्थ जो है उसका नाम फ्रेडी है, वो कुछ अजीब बातें करता है और थोड़ा अजीब है, लेकिन एक पैर से ठीक तरह से नहीं चल सकता। फिर अगले दिन सब लोग मिलकर एक साथ स्कूल जाते हैं। दूसरी तरफ थेड दिखाया जाता है हमें, जो अब बड़ा हो चुका है और अभी भी उसी कॉम्बिनेशन खोज रहा है जो कि उसे उस दिन अपनी उस मैजिकल बॉल पे मिला था, रॉक ऑफ इटर्निटी में जाने के लिए, जहाँ वो किसी भी तरह से पहुँचे और उन शक्तियों को जो उसने उस दिन देखा था उसे अपना बना सके। काफ़ी सालों तक अलग अलग पैटर्न ट्राई करने के बाद उसे आखिरकार रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुँचने का रास्ता मिल जाता है। थेड रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुँचने के बाद सैजम को घायल कर देता है और 7 सिंस यानी 7 महापापों की शक्तियाँ हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ बिली अपने स्कूल से वापस जा रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि फेडी कुछ बदमाश लड़कों से मार खा रहा है। तो वो फेडी को बचाने के लिए उसमें कूद पड़ता है, और जब बदमाश बच्चे उसे दौड़ाते हुए मेट्रो ट्रेन के पास ले जाते हैं तो वो उस मेट्रो में चढ़ जाता है। मेट्रो में पहुंचने के बाद फिर बिली वही सिंबल्स मेट्रो में भी देखने लगता है, जो कि थेड को कुछ साल पहले दिखाई दिए थे। रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंचने के बाद घायल सैजम उसको बताते हैं कि बहुत साल पहले किसी और एक सैजम ने अपनी शक्तियाँ गलत हाथों में दे दी थी, और इसी कारण उसे रोकने के लिए 6 वॉरियर्स की मदद लेनी पड़ी। अब सैजम अपनी शक्तियाँ बिली को देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बिली को यह वादा करना पड़ेगा कि वो इस शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। बिली के ऐसा वादा करने पे सैजम उसे अपनी सारी शक्तियाँ दे देते हैं। शक्तियाँ मिलते ही बिली काफ़ी बड़ा और मोटा तगड़ा हो जाता है, और सैजम बालू की तरह बिखर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। बिली के पास पावर है, स्पीड है, और हाथ से कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसी भी निकलती है। बिली जैसे तैसे बच बचाकर अपने घर पहुंचता है और फ्रेडी से मिलता है। पहले उसे विश्वास नहीं कर रहा होता है, लेकिन बाद में जब उसे यह यकीन होता है कि ये बिली ही है, तो वो उसकी मदद करने के लिए और उसे वापस घर ले जाने के लिए बाहर आ जाता है। अंदर पहुंचने के बाद छुप छुपाते हुए वो जैसे तैसे अपने कमरे की ओर बढ़ते रहते हैं, तभी वहाँ
डायला आ जाती है और वो उसे देख लेती है। कुछ दिनों बाद बिली और फ्रेडी उस शक्तियों से मज़े करने लगते हैं और वीडियो बनाकर पॉपुलर होने लगते हैं। दूसरी तरफ थेड अपने ऑफिस में जाकर अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को और बाकी साथ काम करने वाले लोगों को मार डालता है। पॉपुलर होने के कारण बिली स्कूल ना जाकर कहीं और चला जाता है, जहाँ वो मैरी को घायल होने से बचा लेता है और फिर कहीं और जाकर शो ऑफ करने लगता है। शो ऑफ करते हुए वहाँ फ्रेडी भी आ जाता है, लेकिन तब तक बिली से गलती हो जाती है और वो किसी बस पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी शूट कर देता है। वहाँ अपनी गलती को सुधारने के लिए बिली जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ थेड भी पहुँच जाता है और दोनों फिर लड़ने लगते हैं। इतने में ही बिली किसी तरह से अपने पुराने वाले रूप में आकर वापस अपने घर चला आता है। तब तक बिली और फ्रेडी की तस्वीरें न्यूज़ में वायरल हो जाती हैं, जिसे देखकर घर में सारे बच्चे समझ जाते हैं कि शज़ैम और कोई नहीं बल्कि बिली ही है। इतने में यूजी जाके बिली से कहता है कि उसने किसी तरह का जुगाड़ लगा के बिली की माँ रेचल बैटसन को खोज लिया है और वो बिली को एड्रेस दे देता है। बिली को एड्रेस मिलने के बाद वो अपनी माँ रेचल बैटसन से मिलने जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि उसने जानबूझकर बिली को उस कार्निवल में छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त उसके पिता नहीं चाहते थे कि बिली उनके साथ रहे। उसकी माँ सिर्फ 17 साल की थी, इसी कारण से वो उसे कार्निवल में छोड़कर चली आई थी। इतने में ही बिली के घर थेड आ जाता है और वो सारे बच्चों को हॉस्टेज बना लेता है। फिर जब वहाँ बिली किसी तरह से पहुँचता है तो उसे थेड वहाँ मिलता है, जो उसे कहता है कि वो अपनी शक्तियाँ बिली को दे दे, नहीं तो वो बच्चों को मार देगा। बिली ये सुनकर मान जाता है और वो थेड को घायल कर देते हैं। थेड इससे काफ़ी गुस्सा हो जाता है और बच्चों को मारने ही जा रहा होता है कि बिली बाकी सारे बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और एक कार्निवल में पहुँच जाता है। सारे लोग बिली को शज़ैम बना हुआ देख, क्योंकि अब वो पॉपुलर हो चुका है, उसके साथ सेल्फी खींचने लगते हैं। इससे बचने के लिए बिली अपने पुराने रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी चमकती हुई बिजली से थेड उसे पहचान लेता है और वहाँ पहुँच जाता है। जब थेड वहाँ लोगों को मारने लगता है तो बिली लोगों को बचाने के लिए फिर से शज़ैम वाले रूप में आ जाता है और थेड से लड़ने लगता है, लेकिन ऐसा करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है और बिली हार रहा होता है थेड से बुरी तरह से। थेड एक बार फिर बच्चों को कब्जे में ले लेता है और कहता है ताकत को थेड को सौंप देने के लिए, और इस बार बिली फिर से मान जाता है और जैसे ही अपनी शक्ति पुराने वाले शज़ैम की छड़ी पकड़कर थेड को देने ही वाला होता है कि उसे 6 वॉरियर्स की याद आती है, जिसके बारे में शज़ैम ने बिली से बताया था। तो बिली किसी तरह से वो छड़ी लेकर अपने बाकी के भाई बहनों के पास चला जाता है और उन्हें वो छड़ी पकड़ के शज़ैम पुकारने को कहता है, जिससे उन सारी लोगों के पास शक्ति आ जाती है। ये सारे मिलकर अब थेड से लड़ने लगते हैं। थेड अपने में से बाकी 6 सेंस को निकाल देता है और 7वें सिन को अपने अंदर लेकर चला जाता है बिली से लड़ने। बिली किसी तरह से उसे भी उससे बाहर निकाल कर और 7वें सिन को भी मार डालता है और थेड को कब्जे में ले लेता है। बाकी सारे लोग भी बाकी सारे राक्षसों को हरा देते हैं और थेड इस तरह से जेल पहुंच जाता है। तो देखो, मूवी के काफ़ी सारे सीन्स को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, या फिर मैं बोलूँ कि मुझे कट कर देना पड़ा ताकि वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी रहे और क्रिस्प रहे। मैं इसे ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता था। अगर आप चाहते हैं कि इस मूवी का असली मज़ा ले पाएँ तो आप जाके सीधा इस मूवी को देख सकते हैं।